देखिए बच्चों, आज हमें जानना है क्लास 10 चैप्टर 1 जो फिजिक्स का आप लोग का है, उसका नाम क्या है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक तथ्य के बारे में क्या करना है बच्चों? जानकारी करना है, जिसमें नंबर 1 में आप लोग का आएगा प्रकाश का परिचय, अर्थात प्रकाश क्या है। उसके बाद यहाँ पे किरण आएगा, उसके बाद हमें क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज के बारे में क्या करेंगे? हम लोग का अध्ययन करेंगे। आज हम तीनों चीज के बारे में क्या करने वाले हैं तो बच्चों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। हमें प्रकाश का परावर्तन को अच्छा से समझना है, तो हमें प्रकाश क्या है, किरण क्या है और किरण पुंज क्या है, या कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में जानना क्या है तो बच्चों अत्यंत जरूरी है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। बच्चों इस प्रकाश क्या है, इस चीज को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तुओं में काम करने की क्षमता होती है उसमें क्या है तो बच्चों एक प्रकार का आप लोग का ऊर्जा रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश में भी काम करने की क्षमता होती है, इसलिए प्रकाश को हम एक प्रकार की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके मदद से कोई वस्तु को देख पाते हैं। हाँ बच्चों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लोगों को कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, तब लोग एकदम सीधा बोलिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके मदद से किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए कि कोई अंधकार घर है, अंधकार घर के अगर किसी वस्तु को देखना है या कोई हमें काम करना है तो वहां पे हमें लाइट की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कार्य को सफल बनाने के लिए हमें वहां पे प्रकाश तो मतलब चाहिए, तो प्रकाश वहां पे कार्य कर रहा है, इसलिए हम प्रकाश को एक प्रकार की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी मदद से किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हमें जानना है बच्चों, यहाँ पे दिया है किरण। किरण क्या है? हमें बच्चों याद रखना, कोई भी वस्तु को चलने के लिए, कोई भी वस्तु को जाने के लिए मार्ग की आवश्यकता होती है, रास्ता की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश भी चलता है, प्रकाश भी गमन करता है, प्रकाश भी गति करता है। तो प्रकाश जिस पथ में गमन करता है, जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं पे जाना है तो कोई ना कोई रास्ता चाहिए, तो प्रकाश को चलने के लिए एक सीधा रास्ता की आवश्यकता होती है, तो उसी सीधा रास्ता को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। हाँ बच्चों, हम लोग एकदम ऊपर ऊपर थोड़े चल जाएंगे, हम लोग चलने के लिए क्या चाहिए? तो पथ चाहिए। तो जो पथ होता है ना, प्रकाश को चलने के लिए जो पथ बनाया जाता है उसी पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। इसे जो परिभाषा में दिया, ध्यान दीजिए, सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अर्थात प्रकाश जिस रेखा में गति करती है उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसे मैंने दिया है इसका मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए लाइट है, अगर लाइट हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? लाइट को अगर हम बांध रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये जो किरण बना आप लोगों को, इसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे किरण है। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर ये आप लोग क्या है? इसे हम कहते हैं वेक्टर। इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग वेक्टर। अर्थ से क्या है? सदिश। क्या कहता है? सदिश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये आप लोग का जो सदिश है वो हमें बताता है कि मतलब वो हमें क्या बताता है बच्चों कि किस दिशा में आप लोग का ये प्रकाश जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप लोग का पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे लोग पूर्व से आप लोग का पश्चिम की ओर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रकाश का दिशा का मतलब सूचित कौन करते थे बच्चों? यहाँ पे लोग का ही सदिश करते हैं। प्रकाश जिस मतलब किस रेखा में गति कर रहा है उसका मतलब पता हमें क्या चीज चलता है बच्चों? लोग का इस आप लोग का सदिश राशि से आप लोग को चलता है, इस आप लोग का एरो चिन्ह से चलता है। अर्थात ये तीर चिन्ह से मालूम चलता है कि प्रकाश किस रेखा में गति कर रहा है, अर्थात प्रकाश जो है वो किस दिशा में गति कर रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर जहाँ जिधर मुंह होगा ना, या जिधर मुंह होगा उधर क्या करेगा? तो गति कर रहा है। देखिए इसमें मुझे लोग का मुंह है वो कहाँ है? पश्चिम को। कहने का मतलब है कि पूर्व से आप लोग का पश्चिम को क्या रहता है बच्चा? किरण आप लोग जा रही है। यहाँ पे मुंह कहाँ है? तो बच्चा आप लोग का पूर्व को रहे, तो हम कह सकते हैं कि आप लोग का पश्चिम से पूर्व को प्रकाश किरण वहाँ पे जा रही है। तो हम स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे किरण क्या है। कहना है कि किरण पुंज क्या है? किरण पुंज में आप लोग क्या समझना है कि किरण यहाँ पे क्या होता है? किरण और जोड़ क्या होता है? पुंज बराबर क्या होता है? किरण पुंज। किरण का मतलब क्या होता है? किरण तो समझिए किरण मतलब क्या है, और ये पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक जो किरण के समूह क्या कहलाते हैं? किरण पुंज कहलाते हैं। तब लोग स्पष्ट समझिए बच्चों की जब किरण दो या दो से अधिक किरण आएगा तो क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। अब यहाँ सवाल उठता है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो किरण पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने होते हैं बच्चों? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 में क्या होता है, समांतर किरण पुंज। नंबर 2 में क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। और नंबर 3 में क्या होता है बच्चों, आप लोग का अपसारी किरण पुंज। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे, समांतर किरण पुंज तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पे जिस किरण पुंज में प्रकाश से किरणें क्या होती है, समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। हम बच्चों आप लोग सही सुन रहे हैं कि जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, वह किरण पुंज क्या कहलाती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। या जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या होती है, पैरेलल होती है अर्थात समानांतर होती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल दिया बच्चों, ध्यान दीजिए, ये जो किरण है आप लोग समानांतर है या नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। अब दिया है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज तात्पर्य क्या होता है बच्चों, कि जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे मिल जाती है। हाँ बच्चों आप लोग सही सुन रहे हैं कि जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, अवधि में दिया है बच्चों अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का तात्पर्य क्या होता है कि जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पे मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए एक बिंदु है और कहीं से प्रकाश की किरणें आएगी, वो क्या होगी, एक बिंदु पे मिल जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ दिया है अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना, अर्थात इसका बच्चों परिभाषा क्या होता है कि जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती है, फैल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बच्चों यहाँ पे फिगर से आप लोग स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो हम लोग एक बिंदु दिया है, ऐसे क्या हुआ है, जो प्रकाश की किरणें क्या होगी, तो बच्चों आप लोग का फैल गई है। तो मतलब जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती है, फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रकाश के परावर्तन में आप लोग बेसिक चीज प्रकाश और किरण तथा किरण पुंज के बारे में समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो अर्थात पार्ट 2 में लेकर आएंगे कि आप लोग का पारदर्शक और अपारदर्शक परिभाषित वस्तुएं क्या है।